एक बार मैं गुरुदेव की संगत में बैठा था। 5-7 शिष्य और थे। जो सबसे सीनियर शिष्य था, गुरुदेव ने उसके साथ कुछ शोध प्रक्रियाएं कर रखी थी। इसका मतलब किसी भी पराशक्ति या आत्मा को उस शिष्य के अंदर प्रभावित कर देते थे। और इसी क्रम में मुझे उस दिन ये बात पता लगी। उस दिन गुरुदेव ने महर्षि महेश योगी जी को हॉलैंड से उस शिष्य के अंदर प्रवाहित किया और प्रार्थना की कि गुरुदेव कुछ ध्यान के विषय में आगे बतलाएं। महर्षि महेश योगी जी ने, मेरे दादा गुरु लगे, वो कहा, प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के कार्य नहीं करना चाहिए। ध्यान का भी एक उद्देश्य होता है। यदि आप एक युवा लड़की को ध्यान करने के लिए कहते हैं तो उसका उद्देश्य उसको बतलाएं। उसका उद्देश्य यह भी हो सकता है कि उसे एक अच्छे वर की प्राप्ति हो। यदि कोई अरबपति पहले से ही है तो उसको ध्यान का उद्देश्य इस रूप में बतलाएं कि ध्यान करने से खरबपति बन सकता है। ध्यान का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। ये बात 2007 की है, ज्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन आज मैं ध्यान में बैठा था तो अनायास ही मुझे एक बात याद हो आई। बहुत लोगों को अपने अंतर्मन में पीड़ा होती है और तलब लगती है कि भगवान की पूजा में दिन रात लगे रहते हैं। कोई उद्देश्य नहीं होता, बस उनको लगे हुए हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, मंत्र जप किए जा रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, ना कोई संकल्प है, ना कोई गिनती है, ना कोई विधि विधान है, बस सुबह शाम करना है। लेकिन इन सभी विषय वस्तुओं का एक वैज्ञानिक क्रम भी है, एक उद्देश्य भी है। और मैं अपने पास आने वाले सभी लोगों से स्पष्ट रूप से यही कहता हूं कि प्रत्येक कार्य का एक उद्देश्य होता है। उस कार्य के लिए पहले उद्देश्य निश्चित कीजिए, आप क्यों कर रहे हैं। और आप सबको भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि ध्यान का भी एक उद्देश्य होता है। ध्यान तप की श्रेणी में आता है। जब आप तप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आप हमेशा प्रार्थना करके बैठिए, प्रभु मैं ध्यान इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो।